गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल ईयर सी सेक्शन के लिए आज का लेक्चर है। सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो प्रॉब्लम्स है पेज नंबर 34, जो भी आपको इसका पीडीएफ मिला हुआ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो डिस्क्रिप्शन है उसको क्लिक करने के बाद में जो भी पीडीएफ मिला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो उसमें पेज नंबर 34 पे प्रॉब्लम है ये अमल कमीशन का। एक थोड़ा सा जो है 2 मिनट में मैं पढ़ देता हूँ ताकि थोड़ा आइडियाज आपकी क्लियर हो जाएंगी। राम कंपनी लिमिटेड एंड श्याम कंपनी लिमिटेड एग्रीड टू कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into shares of 10 each. The new company take over the assets and liabilities of both the companies. The consideration is being 6 lakh in fully paid up shares to Ram Limited and 20,000 fully paid up shares of rupees 10 each and rupees 50,000 cash to Shyam Limited. The liquidation expenses of rupees 5,000 were also paid by the new company. The formation expenses amounted to rupees 10,000. और नीचे बैलेंस शीट दी हुई है और लास्ट में सेंटेंस लिखा है शो दी जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड एंड श्याम लिमिटेड and to record the opening journal entries in the books of new company. Also prepare balance sheet of राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड। यानी एक प्रॉब्लम में पूछने के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज है उतना सब कुछ जो है वो इस प्रॉब्लम में पूछा हुआ है करके ये प्रॉब्लम हम फर्स्ट देख रहे हैं। तो जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ए कंपनी बी कंपनी, ए कंपनी और बी कंपनी अमलगमेंट होके नई कंपनी बनी है सी कंपनी। यहां पे राम कंपनी लिमिटेड एंड श्याम कंपनी लिमिटेड ये दोनों अमलगमेंट होके जो कंपनी बनी है तीसरी विच इज कॉल्ड एज राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड। अब प्रॉब्लम में पूछते वक्त राम कंपनी के लिए इसमें भी जनरल एंट्रीज पूछी है, श्याम कंपनी के इसमें भी जनरल एंट्रीज पूछी है, और जो नई कंपनी बनी राधाकृष्ण कंपनी नाम से वो राधाकृष्ण कंपनी के इसमें भी जनरल एंट्रीज पूछी है और नई बैलेंस शीट भी पूछी है। मतलब जो पॉसिबिलिटीज एक प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं वो सभी के सभी इस प्रॉब्लम में पूछी हुई है करके ये प्रॉब्लम अपन फर्स्ट देख रहे हैं, ताकि राम कंपनी के इसमें भी जनरल एंट्रीज, श्याम कंपनी के इसमें भी जनरल एंट्रीज, जो नई कंपनी बनी उसकी भी जनरल एंट्रीज दैट इज कॉल्ड एज राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड, और ये उसके बाद अमलगमेंट होने के बाद नई बैलेंस शीट कैसे दिखेंगी ये सभी पूछा है। लेकिन इतना सब कुछ जो है 16 मार्क्स का प्रॉब्लम रहा तो भी जनरली पूछा नहीं जाता। जनरली पूछा जाता है इसमें कि एक कंपनी की इसमें जनरल एंट्रीज और ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये सभी देखना है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन, शॉर्टली विल कॉल्ड एज पीसी। पीसी हमें ध्यान में रखना है परचेस कंसिडरेशन। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन, इसलिए एक कॉलम बना लिया हमने पर्टिकुलर राम लिमिटेड रुपीस और श्याम लिमिटेड रुपीस। प्रॉब्लम में दिया हुआ है, वैसे प्रॉब्लम में जैसे इंस्ट्रक्शन दी वैसे फॉलो करना है, लेकिन प्रॉब्लम में दिया हुआ है The new company took over the assets and liabilities of both the companies. असेट और लाइबिलिटीज ली है, ऐसा पर्टिकुलरली एक एक असेट के बारे में नहीं बोला है, जो भी असेट्स है वो ली है, इसलिए असेट टेकन ओवर। अब असेट में अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो असेट में यहाँ पे दो ही असेट है, एक सन्ड्री असेट और दूसरी बैंक, इसलिए दोनों के दोनों यहाँ आ गए हैं। तो सन्ड्री असेट राम कंपनी की है, बैलेंस शीट में दी हुई 5 लाख, और श्याम कंपनी की है 2,75,000। उसके साथ बैंक वो है राम कंपनी का 1,75,000, श्याम कंपनी का 15,000, दोनों की टोटल राम कंपनी की 6,75,000, श्याम कंपनी की 2,90,000। अब असेट्स एंड लायबिलिटीज बोला है, असेट्स और लायबिलिटीज, लायबिलिटीज भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है, लेकिन लायबिलिटीज लेते वक्त ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेना है, और प्रॉब्लम में जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसमें सिर्फ डिबेंचर है, इसलिए यहाँ लायबिलिटीज टेकन ओवर इसमें सिर्फ डिबेंचर है। लायबिलिटीज को लेते वक्त सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वही लेना है। अपने प्रॉब्लम में एक्सटर्नल लायबिलिटीज सिर्फ डिबेंचर है, इसलिए 7% डिबेंचर, दोनों के 50,000 है, राम कंपनी के 50,000, श्याम कंपनी के 50,000। माइनस करने के बाद ये टोटल आई 6,25,000
ये आई 2,40,000, उसको बोला है नेट असेट टेकन ओवर। अब नेट असेट टेकन ओवर राम कंपनी की है 6,25,000 और श्याम कंपनी की है 2,40,000। अब मोड ऑफ पेमेंट देखेंगे, जहां पे वन टाइम अमाउंट है वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे लमसम अमाउंट नहीं है, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसलिए कैलकुलेट किया हमने मोड ऑफ पेमेंट। जैसे प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शंस है उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है, इसलिए लिखा मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट में नंबर 1 कॉलम 2 राम कंपनी श्याम कंपनी के वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। नंबर 1 इसमें दिया हुआ है the new company took over the assets and liabilities of both the companies. The consideration is being 6 lakh in fully paid up shares to Ram Company Limited. इसलिए shares in राधा कृष्ण लिमिटेड ऑफ ₹10 each fully paid up 6 लाख है, मतलब 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, तो वो 6 लाख आ गए राम कंपनी के लिए। और उसी के आगे लिखा है 20,000 fully paid up shares of ₹10 each, इसलिए 20,000 ये श्याम कंपनी के लिए सेंटेंस है, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, यानी ये आ गए 2 लाख, यानी इनको जो देना है वो 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, तो वो आ गए 6 लाख। इनको देना है 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, ये आ गए 2 लाख। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 कैश पेमेंट, जरूरी नहीं है कैश पेमेंट रहेगा ही, कैश पेमेंट अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, ये प्रॉब्लम में है करके लिखा है कैश पेमेंट। अब राम कंपनी को कोई भी कैश पेमेंट नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं आया है, लेकिन श्याम कंपनी को 50,000 कैश पेमेंट किया है करके यहाँ 50,000 आए हैं। अब दोनों की टोटल यहाँ 6 लाख और यहाँ 2,50,000, इसको बोला है टोटल परचेस कंसिडरेशन। अब टोटल परचेस कंसिडरेशन राम कंपनी का 6 लाख है और श्याम कंपनी का 2,50,000 है। अब यहां पर नेट असेट राम कंपनी का पहले देखेंगे। राम कंपनी की नेट असेट की वैल्यू 6,25,000 है और उनको परचेस कंसिडरेशन कितना मिल रहा है 6 लाख, मतलब असेट से कम मिल रहा है, मतलब 25,000 क्या आएगा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, इसलिए यहाँ कैपिटल रिजर्व लिखा। एक बार फिर से देख लीजिए, नेट असेट टेकन ओवर, असेट कितने की बन रही है 6,25,000, लेकिन बिल कितने रहे 6 लाख, तो कैपिटल रिजर्व कितना आया 25,000। फार्मूले से अगर बोलेंगे तो इन ब्रैकेट में लिखा है नेट असेट माइनस परचेस कंसिडरेशन, यह है 25,000, यह है राम कंपनी के लिए। लेकिन श्याम कंपनी की पोजीशन क्या है, इसकी टोटल असेट जो है वो 2,40,000 और यहां कितने आ रहे हैं 2,50,000 टोटल परचेस कंसिडरेशन, तो डिफरेंस इज कॉल्ड एज गुडविल, यानी जितनी असेट है उससे ज्यादा अमाउंट आ रहा, और ज्यादा अमाउंट कितना आ रहा 10,000, और वो 10,000 किसके ज्यादा आ रहे हैं गुडविल। सिंबॉलिकली इसको बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट असेट, तो ये आया 10,000। इतना परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लिया, मोड ऑफ पेमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। जर्नल एंट्रीज में राम कंपनी, श्याम कंपनी और नई कंपनी विच इज कॉल्ड एज राधा कृष्ण कंपनी लिमिटेड, ये दोनों हो गई वेंडर कंपनीज, यानी पहले राम की इसमें जर्नल एंट्रीज लिखेंगे और ध्यान में रखना है कि जर्नल एंट्रीज करते वक्त राम कंपनी इज वेंडर कंपनी। तो हेडिंग लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। जब भी प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था तो आपको बताया था कि कम से कम 3-4 एंट्री आपको ध्यान में ही रखना है, बाकी प्रॉब्लम में जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसे जर्नल एंट्रीज आएंगी, लेकिन एटलीस्ट आपको 4 एंट्रीज ध्यान में रखना है। पहली असेट ट्रांसफर, दूसरी लायबिलिटीज ट्रांसफर, तीसरी पीसी ड्यू या रिसीवेबल और चौथी पीसी रिसीव। ये 4 एंट्री आपको ध्यान में रखना है। पहली एंट्री असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, दूसरी एंट्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तीसरी एंट्री पीसी ड्यू दैट इज परचेस कंसिडरेशन ड्यू और रिसीवेबल जिसको बोलेंगे, और परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये 4 एंट्री आएंगी ही आएंगी। इसके बाद जैसे प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शन है वैसे जर्नल एंट्री चेंज होती जाएंगी, लेकिन ये 4 एंट्री आपको एटलीस्ट ध्यान में रखनी है। तो असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो पहली एंट्री करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। पहली एंट्री जो असेट ट्रांसफर की बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, दो ही एसेट है इसलिए दो ही एसेट्स आई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये दोनों की टोटल 6,75,000। एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त बीइंग असेट टेकन ओवर बाय राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हुई असेट ट्रांसफर की एंट्री। जैसे असेट ट्रांसफर की एंट्री की वैसी लायबिलिटीज ट्रांसफर, लेकिन लायबिलिटीज ट्रांसफर करते वक्त सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और अपने प्रॉब्लम में एक्सटर्नल लायबिलिटीज मींस डिबेंचर है, इसलिए 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी लिमिटेड अकाउंट लिख रहे हैं, 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। Explanation: being liabilities taken over by Radhakrishna Limited transferred to realization account, यानी पहली एंट्री असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, दूसरी एंट्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तीसरी एंट्री परचेस कंसिडरेशन ड्यू की। ध्यान में रखना है जो जनरल एंट्रीज है वहां पे लिखा है अपन ने न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब न्यू कंपनी कौन सी है? राधाकृष्ण, इसलिए राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और परचेस कंसिडरेशन ड्यू कितना है? 6 लाख। परचेस कंसिडरेशन यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है, कितना ड्यू है? 6 लाख। ये राम कंपनी का लिख रहे हैं, इसलिए परचेस कंसिडरेशन ड्यू, फिर से राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। Explanation being PC, that is purchase consideration due from Radhakrishna Company Limited 6 लाख। अब परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड की एंट्री। अब परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड वो कौन से फॉर्म में मिला है? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स किसके मिल रहे हैं? नए वाले कंपनी के लिए, और नए वाले कंपनी का नाम क्या है? राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड। Therefore, equity shares in Radhakrishna Company Limited account debit to Radhakrishna Company account amount 6 lakh being purchase consideration received। पहले purchase consideration due की एंट्री, उसके बाद में purchase consideration received की एंट्री। ये लगभग 4 एंट्री जो है वो हर प्रॉब्लम में आनी है करके, ये 4 एंट्री एटलीस्ट ध्यान में रखनी है। ये 4 एंट्री होने के बाद में यू हैव टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। एक 3-4 लाइन का रफली रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और ये सभी 4 एंट्री तक जो आइटम्स है वहां पे ट्रांसफर करना है। अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना जर्नल से आपको पता है, शॉर्ट में प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये दो आएंगे, उसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 7% डिबेंचर अकाउंट। इस प्रकार से 3-4 लाइन का जो है आपको प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। वो कैलकुलेट करने के बाद में 25,000 का जो है वो लॉस आएगा, वो लॉस की एंट्री आपको नंबर 5 पे करनी है। अगर कुछ भी नहीं आया तो यहां पर नंबर 5 की एंट्री ये वाली नहीं आएंगी, इसलिए लॉस आता है करके एक लॉस की एंट्री फिर से आएंगी, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी वो लॉस कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स अकाउंट को, इसलिए क्या लिखा उसको? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। एक्सप्लेनेशन being loss on realization account, realization transfer to shareholders account। यानी जो भी 25,000 आएगा उसको नाम देना है लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गई 5वीं एंट्री। अब एंट्री नंबर 6। अब बचे हुए जो है बैलेंस शीट के आइटम कहां ट्रांसफर करने हैं? ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब क्या क्या बचा है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये राम कंपनी का लिख रहे हैं इसलिए राम कंपनी के आइटम आएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000। कहां ट्रांसफर करना है? टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। Explanation being share capital and accumulated profit
ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। कहां ट्रांसफर करने हैं? शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्या क्या? लायबिलिटीज और रिजर्व और प्रॉफिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000। कहां ट्रांसफर करने हैं? टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा? बीइंग शेयर कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसकी टोटल 6,25,000। ये भी लगभग जनरल एंट्री आएंगी 6 वाली, लगभग सभी प्रॉब्लम में ये भी एंट्री आएंगी ही। और नंबर 7वीं और लास्ट एंट्री जो है वो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख। अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, इसलिए शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर्स इन राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड अकाउंट 6 लाख। एक्सप्लेनेशन पर से आपके क्लियर होगा। बीइंग शेयर रिसीव्ड फ्रॉम राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड, राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड से जो शेयर मिल रहे हैं 6 लाख के, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इसलिए बीइंग शेयर रिसीव्ड फ्रॉम राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और वो कितने लाख? वो 6 लाख। जो बेसिक एंट्री, मैंने तो 4 एंट्री बोला था, 4 के बाद लगभग जो है 5 से 7 एंट्री तक कॉमन आ सकते हैं हर प्रॉब्लम में, इसलिए 7 एंट्री, 4 की जगह आप 7 एंट्री ध्यान में रखो। तो 7 एंट्री में कौन से एंट्री ध्यान में रखना है? पहली एंट्री जो है वो असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद में लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री परचेज कंसिडरेशन ड्यू, चौथी एंट्री परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये 4 एंट्री के बाद में यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। इन रियलाइजेशन अकाउंट यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। जैसे ये प्रॉब्लम में लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री, यानी 5वीं एंट्री लॉस की या प्रॉफिट की, जो भी है, आफ्टर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में 6th एंट्री ट्रांसफर ऑफ शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये 6th एंट्री। और 7th एंट्री amount received will be distributed to the shareholders. तो shareholders account debit to equity shares in Radhakrishna Company Limited account 6 lakh. Being share received from Radhakrishna Company Limited distributed to equity shareholders. अब ये सिर्फ जो है ये राम कंपनी के अकाउंट में जर्नल एंट्रीज हुई। सेम जर्नल एंट्रीज जो है वो आपको करके देखना है इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी। प्रॉब्लम में क्या क्या बचा है अपना? और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी। श्याम कंपनी कौन सी है? वो भी वेंडर कंपनी है। उसके बाद में ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, मतलब राधाकृष्ण कंपनी, और नई बैलेंस शीट। आपके लिए सिर्फ वर्क इतना है कि आप सिर्फ करके देखो, जैसे एंट्री यहाँ पर लिखा है उसी टाइप की एंट्री आएंगी इन द बुक्स ऑफ श्याम कंपनी। उसमें भी असेट ट्रांसफर होंगी, लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, पीसी ड्यू रहेगा, पीसी रिसीव्ड रहेगा। उसके बाद में यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, उसकी एंट्री आएंगी। उसके बाद में लायबिलिटीज एंड जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री आएंगी। और उसके बाद में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी शेयर होल्डर्स आएगा। इतना आप करके देखना है, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।